अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूवर्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं आज आपके लिए करूँगी डायमंड गोल्ड हाइलाइट्स। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएंगे। मेरी मॉडल के हाइलाइट्स पहले भी हुए थे, लेकिन वो अपने हाइलाइट्स को रिफ़्रेश करवाना चाहती थी, तो हमने इनकी हाइलाइट्स को रिफ़्रेश किया। वो चाह रही थी कि मेरे जो नीचे के बाल हैं, जो उनमें कलर है वो वैसे का वैसे हैवी रहे, और जो ऊपर से मेरे रिफ़्रेश बाल हों वो थोड़े लाइट से हो जाएं। तो इसलिए फिर हमने इनके हेयर्स को रिफ़्रेश किया। हमने सबसे पहले तो लिया था ब्लीच पाउडर क्यूने में। उसको हम डबल रेशो के साथ लेते हैं वॉल्यूम के। अगर आपके पास 1 चम्मच पाउडर है तो आपने 2 चम्मच उसका 40 वॉल्यूम डाला था। तो इस हिसाब से जैसे जैसे मुझे ज़रूरत पड़ती गई, मैं वैसे वैसे साथ साथ तैयार करती गई। सबसे पहले मैंने ये जो मेरे पास 15 ml का स्पून था, उसके मैंने 3 मतलब लिए थे स्पून के वो पाउडर के। उसके बाद फिर मैंने 6 जो है वो 40 वॉल्यूम के स्पून्स लिए और इनको आपस में मैंने मिक्स कर लिया। और इसी मिक्सिंग को फिर हमने मतलब एकदम से सारा नहीं बनाते, अगर ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा बार बार ज़रूरत पड़े तो बना लेना चाहिए, कहीं मतलब वो ज़्यादा फ्लफ़ी हो के तो हमारा ज़ाया ना जाए। तो जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ती गई हम वैसे वैसे साथ साथ जो था हम अपना मटेरियल रेडी करते गए। और ये बहुत ही आसान तरीके से मैं आज आपको बताऊंगी कि आप चाहें तो घर में बहुत ही इजी तरीके से आप अपने सिस्टर को, अपने कज़न्स को कर सकती हैं। ये अब मैंने सबसे पहले अपने मॉडल की हेयर्स को 4 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया, और ये मैंने टेल कॉम के साथ जो पीछे से मेरी मतलब बारीक नोक वाली टेल थी उसके साथ मैंने इनकी लेयर्स रेडी की। आपने देखा कि कैसे सफाई के साथ इतनी ज़बरदस्त सी बारीक सी लेयर्स जो थी वो मेरी हाइलाइट्स की रेडी हुई थी। और इसी को हमने जो है वो जो हमने मटेरियल तैयार किया था ब्लीच का, वो लगा के फॉइल पेपर के साथ हमने इसको हम पैक करते गए, ताकि जो है हमारे जो हेयर्स हैं वो कट डाउन हो जाए। ये आप देखेंगे इसी तरह हमने थोड़े थोड़े बाल छोड़ने हैं और आगे से बारीक सी लेयर्स लेते जाना है, और इसी तरह हमने जो है वो उनको कट डाउन करते जाना है। अगर आप लेयर्स को बिल्कुल स्किन के साथ रख के तो अपनी टेल के साथ उनकी हाइलाइट्स करेंगे, उनकी लेयर्स बनाएंगे, तो आपकी बिल्कुल नीट और क्लीन सी बनेगी। अगर आप की टेल आपके हेयर्स के हिसाब से दूर से हुई तो आपका काम इतना नीट नहीं होगा। ये इसी तरह बस इसी हिसाब से आपने करते जाना है, और आपका ये काम बहुत ही अच्छा और बहुत ही आसान होगा। ये सारा प्रोसीजर इसी तरह आपने अपने दोनों जो है पार्ट्स में इसी तरह करना है। इसी तरह इसी चीज़ को हमने आहिस्ता आहिस्ता करते करते आगे को ले जाना है। और जब भी आपने किसी के भी हाइलाइट्स करने हैं, आपने जो है वो कट डाउन जो हो गया या आपका जो हेयर डाई होगा वो आपने बैक से स्टार्ट करना है, फ्रंट से आपने स्टार्ट नहीं करना। तो जो है वो क्योंकि बैक पे थोड़ा टाइम लगता है कलर आने में या कट डाउन होने में, फ्रंट में जो होता है वो जल्दी काम हो जाता है। तो इसलिए जो है वो हमेशा आपने इस तरह का काम जो है वो बैक से ही स्टार्ट करना है। अगर तो आपको मेरा काम आज का पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा, और आपने जो कुछ पूछना हो वो मेरे से आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको कहीं पे कुछ समझ नहीं आ रही तो आप वो भी बताएं, ताकि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको वो सारा काम भी करके दिखा सकूं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आप तक आ सकें और आप उसको बआसानी देख सकें। ये बहुत ही आसान से तरीके से मैंने आज आपको ये सारा काम बताया। इसके बाद ये जब हमारा काम हो जाएगा, ख़ास तौर पे जब आपके बैक के दोनों जो पार्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएं, तो आप जो सबसे पहले लेयर्स लगाई होती हैं आप उनको चेक कर लें कि क्या हमारे जो है वो हेयर्स कट डाउन हो गए हैं। अगर तो कट डाउन हो गए हैं तो वहीं से उसको साफ़ कर लें, और अगर नहीं हुए तो वो वैसे का वैसे ही फॉइल पेपर आप बंद करके रख लेना। तो ये बहुत ही आसान प्रोसीजर होता है। एक दफ़ा करने से अगर ना भी समझ आए तो दूसरी दफ़ा करने में बहुत ही आसानी से ये काम हो जाता है।
अब हमारे दोनों बैक के पार्ट्स हमारे वो जो कंप्लीट हो गए हैं। अब हम फ्रंट से आ गए हैं और फ्रंट से हम ये कान पट्टी से हम स्टार्ट करेंगे और इसी तरह हम बारीक बारीक लेयर्स को जो है वो लगा के फॉइल पेपर तो इसको हम बंद कर देंगे। और फिर इसके बाद फिर हमने कोशिश यही करनी है कि हम बैक से चेक करें और यह है कि आपने अपनी टाइमिंग का ज़रूर अंदाज़ा लगाना है कि आपके पास आपको कितना टाइम हो गया है बैक से किए हुए या फ्रंट से किए हुए। मैक्सिमम जो है वो आपके ना 45 मिनट्स मैक्सिमम होने चाहिए, कोशिश करें। और अगर कुछ हेयर्स इतने मतलब जल्दी हो जाते हैं जो वर्जन हेयर्स होते हैं, और कुछ हेयर्स के कलर्स पे डिपेंड करता है, कुछ डार्क ब्लैक में होते हैं उनको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है कट डाउन में, और कुछ के नेचुरली थोड़े लाइट गोल्डन से होते हैं उनके ऊपर 15 से 20 मिनट में भी कट डाउन हो जाता है। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि अगर तो आपके मॉडल की या आपके कस्टमर की हेयर्स की कलरिंग का आपको अंदाज़ा हो तो वो आप वहाँ से उसी बात से अंदाज़ा लगा के अपने हेयर्स को बैक में से चेक कर लें। ये देख के हमने अभी बैक में से चेक किए, हालांकि हमारा अभी एक पार्ट रहता था, इसके बावजूद हमने बैक से जब चेक किया तो हमारी लेयर्स रेडी थी, तो उसको हमने एक स्पंज की मदद से साफ़ कर लिया। क्योंकि अगर आप ब्लीच को लगा रहने देते तो आपके बालों में एक तो डैमेज होने का ख़तरा था और दूसरा ये है कि वो एक्स्ट्रा वाइट हो जाने थे आपके हेयर्स। जो कलर आपके जिस डिमांड से चाहिए आप उसी डिमांड के हिसाब से उसको चेक कर लिया करें। तो इसी तरह हमने काम करते करते बैक से हम चेक भी करते गए, और जो जो हमें लेयर्स जो अपने फॉइल पेपर की थी वो रेडी लगी तो हमने उसको एक स्पंज की मदद से जो है उसको साफ़ करते गए। और इनको हम मतलब ये देख लें हमने कैसे स्पंज के साथ इसको साफ़ किया और उसको खुला छोड़ दिया। जब हमारे फ्रंट के जो हेयर्स थे वो उनकी भी हमने हमारी टाइमिंग पूरी होगी और हमारे मॉडल की डिमांड के मुताबिक जो कलर उनको चाहिए था वो कलर आ गया। तो उसके बाद हमने जो हेयर्स थे उनको वॉश कर लिया, वॉश करने की हम बनाई। और इसके बाद फिर हमने लिया था ये क्यूने में 15-19, तो ये डबल रेशो के साथ हमारा ये कलर यूज़ होता है। इसको हमने 10 वॉल्यूम के साथ डबल रेशो में इसको हमने तैयार किया। आप देख रहे हैं हाइलाइट्स कितने ज़बरदस्त कट डाउन हुए हैं। और ये हमने अपने जो मॉडल के हेयर्स थे उनको थोड़ा वेट रखा था। वेट करने से जो है वो हेयर डाई बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये लगता है और इक्वल सा बेस शेड आता है। इसी तरह हमने अपने हाथों की मदद से साथ साथ हम उसको जो अपने हाथों की मदद से फैला रहे थे और साथ साथ हम लगा रहे थे। वो भी कलर भी हमने बैक से स्टार्ट किया है, जैसे हमने कट डाउन बैक से स्टार्ट किया था। इस कलर को हमने ओनली 10 मिनट्स के लिए रखना है। उसके बाद हमने अपने जो मॉडल के या कस्टमर के या अगर हम अपने खुद के हेयर कर रहे हैं तो उन हेयर्स को हमने वॉश कर लेना है 10 मिनट के बाद। ये 10 मिनट से ज़्यादा का टाइम हम इनको नहीं देते क्योंकि ये हेयर जो होते हैं वो कट डाउन हुए होते हैं, इसलिए। इसी तरह करते करते हमने सारे बैक पे ला के हेयर्स को हम लगाते गए हैं कट की हेयर कलरिंग की। और इसी तरह हमने फिर बाद में अपने हाथों के साथ उनके बालों की हमने अच्छी तरह से मसाज की ताकि जो कलर है वो बहुत ही अच्छे तरीके से उनके सारे हेयर्स पे फैल जाए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का काम पसंद आया होगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।